रिजोनेंस अनुनाद बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का यह प्रथम लेक्चर है। और इस लेक्चर में किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बताएंगे, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड रिजोनेंस किसे कहते हैं, इसकी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा, रिजोनेंस रिजोनेंस को हम लोग अनुनाद कहते हैं। अगर मैं आपको रिजोनेंस किसी मॉलिक्यूल्स को लेकर के समझाऊंगा तो बेहतरीन आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे O3 मॉलिक्यूल्स, O3 मॉलिक्यूल्स को हम लोग ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, O पे निगेटिव और O पे पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन एटम। प्लस और माइनस क्या है? फॉर्मल चार्ज है। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर अगर आप लोग देखे होंगे या केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो इसमें आपको पता होगा कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? शॉर्टर होता है। ठीक है, तो देखिएगा, ओजोन मॉलिक्यूल्स को रियल में देखा गया कि इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस पे पार्शियल हाफ पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि रियल में आइडेंटिफिकेशन किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि सभी बॉन्ड क्या है? इक्वल है। क्या है? सभी बॉन्ड क्या है? ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल है। जैसे किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है, किसी कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज को अगर हम बता नहीं सकते हैं तो उसी कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं, हम लोग सोचेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट इस प्रकार से सभी बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे, कहीं न कहीं इसके प्रॉपर्टीज में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आए होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर भी तो हो सकता है, ये फॉर्मल चार्ज इधर भी तो हो सकता है। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो देखिएगा, एक रियल स्ट्रक्चर, देखिए रियल स्ट्रक्चर को हम रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, अब इसके मध्य की लॉजिक क्या है? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो रिजोनेंस यही कहता है कि देखिए, व्हेन ये सिंगल स्ट्रक्चर, जब किसी हम एक संरचना से किसी भी मॉलिक्यूल्स के सभी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो सभी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हम लोग सोचते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो लास्ट में रिजल्ट आता है, जो रियल का स्ट्रक्चर आता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड रिजोनेंस या रिजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? देखिएगा, अगर आपको पता है कि ये शॉर्टर है, ये लॉन्गर है, ठीक है ना, अगर इस सिंगल बॉन्ड को इधर घुमा दें, ठीक है, जैसे देखिएगा O पे पॉजिटिव, यहाँ पे O पे निगेटिव। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन इधर हो सकता है, जा सकता है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हूँ कि रिजोनेंस को हम 2 हेड एरो से दिखाते हैं। तो देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? कुछ इस प्रकार से हो सकता है, फॉर्मल चार्ज इस पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। देख रहे हैं, ये जब लॉन्गर है, ये शॉर्टर है, तो यहाँ पे शिफ्ट कैसे होगा? समझ पा रहे हैं? अगर देखिए शिफ्ट अगर मान लीजिए अगर शॉर्टर है तो कुछ यहीं तक आएगा बॉन्ड लेंथ, समझ पा रहे हैं? यानी कि शिफ्ट नहीं होना चाहिए था ना, या तो इसके इक्वल होना चाहिए ये भी बॉन्ड। तो क्या बताता है रिजोनेंस कि सभी बॉन्ड क्या इक्वल है। अगर इस सिंगल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, कहीं ना कहीं संख्या इसकी बाहर हो जाएगी इस प्रकार से। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे इसी सिंगल बॉन्ड को यहाँ पे अगर शिफ्ट करें तो टंगिया इसकी बाहर हो जाएगी। ठीक है, एक हाथ ऊपर चला जाएगा। तो मुझे समझाना है भाई, बस केवल यही समझाना है कि सभी बॉन्ड कहीं ना कहीं इक्वल होते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और उसके मध्य का जो लॉजिक है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हम स्ट्रक्चर जो सोचते हैं तो उसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए जैसे बेंजीन,
बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या है, शॉर्टर शॉर्टर अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य की जो डिस्टेंस होती है सिंगल बॉन्ड की 1.5 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम। समझ पा रहे हैं? ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा नहीं होता है रियल में। ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ठीक है, डिटेक्ट के द्वारा अर्थात स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से आइडेंटिफाई किया गया कि जो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, तो वैज्ञानिकों ने इसको प्रीफर न मानकर इससे ज्यादा बेटर, यानी ये भी सही है, ठीक है ना। देखिए आप भी अभी समझ जाएंगे। देखिए वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि इससे ज्यादा प्रीफर तो यही है ना, हम राम जब गोला ही बनाना है तो हम गोला इसे तो बना सकते हैं डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि सभी बांड का क्या मूवमेंट हो रहा है, तो जब मूवमेंट होगा तो ये जो बांड का जो स्थान होगा वो चेंज होगा कि नहीं, बदलेगा कि नहीं, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए भाई। इसीलिए न्यू डिफिनेशन आई थी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेट सिस्टम, और कंजुगेट सिस्टम को पहचानना आना चाहिए। अगर नहीं पहचान पा रहे तो मैं लिखा भी हूँ, वही तो मैं बताने के लिए आया हूँ। तो देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि जो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर होता है उसमें सभी बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स आर इक्वल, ऑल बॉन्ड्स आर क्या है, इक्वल है। तो देखिएगा कहीं न कहीं इसके मध्य जब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ इन कंजुगेट सिस्टम में, ठीक है ना, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है तो कंजुगेट सिस्टम है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कंजुगेट सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। तो जब मान लीजिए इसका मूवमेंट इधर हो गया, इसका इधर हो गया, इधर हो गया, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा कि नहीं, स्ट्रक्चर कुछ बदलेगा। जैसे बना के देख लीजिए आप, ठीक है ना। देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम एरो से दिखाते हैं ऐसे। देखिए अब इसका मूवमेंट किधर हुआ, इधर हो गया, इसका यहाँ पे हो गया, इसका यहाँ पे। ये भी बेंजीन है, इसको स्ट्रक्चर फर्स्ट कहते हैं, स्ट्रक्चर सेकेंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, स्ट्रक्चर में अंतर है कि नहीं है। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डी बोल दिया ना, डी बोल दिया कि नहीं, मतलब अस्थिर है, स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, ये घूम सकता है और रोटेशन करेगा, घूमेगा, तो डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर आएगा। और लास्ट में जो प्रथम स्ट्रक्चर होगा यानी जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो जरूर आएगा। देखिएगा कैसे, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से अब बन जाएगा। देखिए अब इसको भेजे हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि हम देखिए जब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करेंगे ना एक ही साइड करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो सभी एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेशन कराएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक को हम क्लॉकवाइज और सेकेंड को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए इसको भेज दिए यहाँ पे आ गया, इसको भेज दिए यहाँ पे आ गया, इसको भेज दिए यहाँ पे आ जाएगा। देखिए देखिए वैसे यहाँ पे थर्ड में ही आपको पता चला। देखिए सेकेंड और फोर्थ एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक जैसा दिख रहा है कि नहीं बॉन्ड, इसको इस पर शिफ्ट करना चाहे हो जाएगा, इसको इस पर शिफ्ट करेंगे हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट हो गए। ये विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज मिल रही है कि नहीं, किससे मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर हम सोचेंगे और रियल स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे, रियल स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे। तो रियल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, और विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसे हम कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो रियल स्ट्रक्चर आता है उसको हम ट्रिपल बॉन्ड से दिखाते हैं इस प्रकार। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए हम कंजुगेट सिस्टम कैसे पहचानेंगे, अगर कंजुगेट सिस्टम पहचान गए तो रिजोनेंस को बनाना मात्र 1 मिनट या 2-3 मिनट में बहुत प्रकार के कंपाउंड को बता देंगे, ठीक है ना। सीख जाएंगे कि रिजोनेंस हम कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा हम थियरी की बात कर लेते हैं कि जब एक सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा किसी मॉलिक्यूल्स के सभी प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकते हैं तो उसी मॉलिक्यूल्स के सभी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए जो हम डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर सोचते हैं उसी को हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, उसी को हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड एज 2 हेड एरो, इसे हम 2 हेड एरो से दिखाते हैं, ये सिंबल देख ही सकते हैं, ठीक है ना।
रियल स्ट्रक्चर्स जो इक्वल बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड लेंथ होता है उसे हम रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम हाइपोथेटिकल कहते हैं। हाइपोथेटिकल कहेंगे क्या, हम सोचते ही हैं कि उसके स्ट्रक्चर कितने होंगे, ठीक है, कैसा हो सकता है, कितना हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हम लोग सोच रहे हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल, काल्पनिक विचार करते हैं। जैसे न्यू डिफिनेशन में यही आपको मिला था कि डीलोकलाइजेशन, ये ओल्ड डिफिनेशन क्या है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, सही है, ठीक है। न्यू डिफिनेशन में केवल आपको बस इतना में आप बता सकते हैं, बस यही फर्क है, और इतना थियरी पढ़ेंगे तब आप सोचेंगे, ठीक है, बस यही अंतर है, ये ओल्ड डिफिनेशन है और ये न्यू डिफिनेशन है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम, ठीक है। जैसे प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए, कि प्योर पी ऑर्बिटल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, एब्सेंट होगा। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नेगेटिव या फ्री रेडिकल होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कंडीशन बता दूं, फिर रिजोनेंस को कैसे पहचानते हैं। कंडीशन, कंडीशन फॉर रिजोनेंस, रिजोनेंस देखिए, कंडीशन ए डबल बॉन्ड बी सी पे, देखिए लोन पेयर होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, sp2 वही sp2 हो गया, प्लेनर होना चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है। मैं पूरा को नोट कर दे रहा हूं, तो देखिएगा कंडीशन फॉर रिजोनेंस, रिजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, यहीं से आप तुरंत तुरंत बताएंगे कि किस कंपाउंड में कौन सा रिजोनेंस होगा, कितने रिजोनेंस होंगे, ठीक है। लोन पेयर होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव में लिखा हूँ, मैं इस प्रकार से लिख दूँ, निगेटिव या पॉजिटिव होना चाहिए या फ्री रेडिकल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, इसको अलग अलग मैं लिखूंगा तो कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव होना चाहिए, ए डबल बॉन्ड बी सी पे निगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर, उसके बाद ए डबल बॉन्ड बी सी पे रेडिकल, और 5 ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे, अभी बेंजीन में आप देखे थे कि नहीं कि अल्टरनेट पे था। यही कंडीशन अगर आप ध्यान में रख लिए, पहचानना समझ गए, तो रिजोनेंस आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिएगा अब एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूँ आपको। कंडीशन 1 के लिए देखिएगा एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव। अब इसका रिजोनेंस हम बनाएंगे कैसे, तो इसको हम एरो से दिखाते हैं ना, 2 हेड एरो से दिखाते हैं, तो यह देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यह किधर जाएगा, कंजुगेट सिस्टम की तरफ जाएगा, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं तो इधर ही जाएगा, डीलोकलाइजेशन किधर होगा, प्लस की तरफ होगा। तो वैसे भी जो कार्बन एटम है डिफिशियंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना। अब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म देखिए, अभी तक ये बॉन्ड में इसके करीब में है, यह बॉन्ड इसके करीब में है, अब यह बॉन्ड घूमकर इधर चला गया, मूवमेंट हो गया ना, तब इसी के संपर्क में है और इसके भी संपर्क में है, पर इसके संपर्क में नहीं है, यानी उस बॉन्ड में इसका भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी तो हक रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके संपर्क में है, तो ये कान इधर से पकड़े या अपना कनवा इधर से पकड़े, घुमा फिरा के बतिया वही है, डबल बॉन्ड इसकी इधर था तो इसके पास था ही, इधर चला गया तो भी इसके संपर्क में, ठीक है ना। तो इसको तो इलेक्ट्रॉन या एनर्जी मिल रहा है इस बॉन्ड से, लेकिन इसको नहीं मिल रहा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी उसमें चला गया, इससे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए कंडीशन और क्या हो सकती है, और हम क्या सोचेंगे कि ये बॉन्ड फिर इधर हम घुमाएंगे, अगर फिर घुमाते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, अब देखिए इसके संपर्क में आ गया है, तो ये अब देखिए इस बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी है ना, दोनों का है, तो इधर चलाया तो इसके संपर्क में तो है, ये इसके संपर्क में नहीं है, यानी देखिए वाला स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया कि नहीं, देखिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं, देखिए ये पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि यहाँ से इधर आया ना, देखिए ये एक दूसरे के क्या इक्विवेलेंट हो गए, तो कहीं ना कहीं रिजोनेंस यही बताता है कि सभी बॉन्ड क्या है, इक्वल है, देखिए इक्वल, इसको हम जो रियल स्ट्रक्चर आता है उसको हम रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ और आप लोग को नोट कर लीजिए। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल बताएं, देखिए जैसे ये डबल इधर बताते हैं, यहाँ से ए डबल बॉन्ड बी सी पे निगेटिव, इसका डीलोकलाइजेशन यहाँ करेंगे, अभी मत करिए, जब आपको प्रैक्टिस हो जाता है तब करिए, ठीक है, क्योंकि बात वही होगी। देखिए अभी रिजोनेंस आपको इसका बनाना है, तो अभी ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कंजुगेट सिस्टम की तरफ जाएगा, तो ए सिंगल बॉन्ड बी बी डबल बॉन्ड सी, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले को आपको सॉल्व करना होता है, पहचानना होता है कि रिजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा सिस्टम होगा तो रिजोनेंस होगा, और रिजोनेंस होगा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कर दिए तो इधर चला गया,
तब इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगले स्टेप में अगर फिर इसको इधर करते हैं तो फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है, अर्थात रियल स्ट्रक्चर जो इसका देखा गया इस प्रकार से देखा है। देखिए इसी को बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, इसको बोलते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। बोलिए अभी समझ में आया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगले वीडियो में हम लोग बड़ा बड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे रिंग को लेकर, ठीक है ना। एक और मैं कंपाउंड को लेकर समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल लेकर के बता दें आपको। जैसे देखिएगा यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे डबल मार्क, अब क्या होगा बोलिए, अब इसका न्यूट्रलाइजेशन यहाँ होगा, तो इसका रिजोनेंस इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव, तो अब क्या इधर से ट्रांसफर करेंगे, मतलब क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे इधर, तो फिर ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देखिए इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आया? ये बांड को नीचे से भी दिखा सकते हैं इक्वल में, समझ में आया? तो अगले वीडियो में मैं और भी एग्जाम्पल कराऊंगा साल, ओके।